किसी व्यक्ति से एक चीज कर्ज लेकर हनुमान जी पर चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोलें, करोड़ों का कर्ज हो जाएगा माफ। जी हाँ भक्तों, अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूब गया हो और उसे उस कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही हो तो इस वीडियो में बताए गए मंत्र और उपाय को कर सकते हैं भक्तों, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी की ऐसी चमत्कार होती है जिससे व्यक्ति का कर्ज या तो माफ हो जाता है या फिर उस व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा मिलने के कारण वो इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि खुद अपने कर्ज को चुका देता है। लेकिन एक बात पर ध्यान दे भक्तों, हनुमान जी उसी कर्ज को चुकाने में मदद करते हैं जिस कर्ज को इन सब कार्यों में उपयोग करने हेतु लिया गया हो, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य की बीमारी में कर्ज लिया गया हो, लड़की के विवाह के लिए कर्ज लिया गया हो, यानी वैसे कार्य को करने के लिए कर्ज लिया गया हो जिससे किसी व्यक्ति का हित हुआ हो, किसी का जीविकोपार्जन किया गया हो। लेकिन जो व्यक्ति शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए या फिर कोई अपराध करने के लिए कर्ज लिया हो, वैसे व्यक्ति का कर्ज माफ होने के जगह कर्ज और बढ़ जाता है भक्तों। अब आप अपने कर्ज को याद करें कि आपने किस कार्य में उपयोग करने के लिए कर्ज लिए थे। अगर आप नेक कार्यों को करने के लिए कर्ज लिए थे तो हनुमान जी का ये मंत्र उपाय को करने से कर्ज का बोझ जरूर उतर जाएगा भक्तों। बस आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर बताए गए उपाय को हनुमान जी पर विश्वास करके सच्ची श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि कर्ज लेना कभी अच्छा नहीं माना जाता है भक्तों। खास तौर पर ब्याज पर पैसा लेना तो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार जब हम कर्ज ले लेते हैं और उसे उतारने की बारी आती है तो हमारी आर्थिक स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में वो कर्ज हमारे लिए एक तरह का बोझ बनकर रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे हमारे भाग्य और ग्रहों की बेहद अहम भूमिका होती है। ऐसे में जब तक हमारे भाग्य के ग्रह चाल सही नहीं होंगे तब तक हमारे चाहते हुए भी कर्ज नहीं उतारा जा सकता है। ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को करने से हनुमान जी व्यक्ति के कुंडली में उपस्थित ग्रह चाल को ठीक करते हुए भाग्य बदल देते हैं। हनुमान जी की मदद से आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं और जिनसे आपको कर्ज मुक्ति में मदद मिल सकती है। भक्तों, मेरे तरफ से सभी दर्शकों के लिए एक सुझाव है कि कर्ज लेने से पहले हमेशा इस बात पर विचार कर लें कि आप जो कर्ज ले रहे हैं उसे किस काम में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही क्या आपको इस कर्ज को लेने से इतना लाभ होगा कि आप उस कर्ज को उतारने में सक्षम होंगे। यदि इनके जवाब नहीं मिल रहे तो आप कर्ज बिल्कुल भी ना लें। ब्याज पर पैसा लेने का विकल्प हमेशा दूसरे नंबर पर रखें। कोशिश करें कि आप किसी जानकार की मदद से या उससे ही पैसा ले लें। यदि कर्ज लेना ही पड़े तो हमेशा सबसे कम ब्याज दर पर जो कर्ज मिल सके उसे ही लें। कभी भी जल्दबाजी में ज्यादा ब्याज दर वाला कर्ज ना लें। कभी भी कर्ज उतारने के लिए दोबारा से कर्ज ना लें। इससे आप कभी भी कर्ज नहीं उतार पाएंगे, बल्कि लगातार कर्ज के बोझ तले दबते ही जाएंगे और अंत में इसका नतीजा बेहद दुखद होता है भक्तों। अगर आपके ऊपर एक से अधिक कर्ज हैं, तो आप सभी कर्ज की लिस्ट तैयार कर लें। इसके बाद आप देखें कि किस कर्ज को आपको पहले उतारने की जरूरत है और किसे आप बाद में भी चुका सकते हैं। इसे करने के बाद आप उनकी किस्त भरने की एक लिस्ट तैयार कर लें, ताकि आपसे कभी भी कोई भी किस्त छूटे नहीं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा है। कई बार हम कर्ज बढ़ता देख घबरा जाते हैं। इससे कई बार जिन रास्तों से पैसा आ सकता था वो भी बंद हो जाते हैं। आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। जिसके अंदर धैर्य होता है, कठिन समय में वही बेहतर निर्णय ले पाता है। इसलिए धैर्य कभी भी ना खोए। कर्ज लेने से जुड़ी यदि आपको ज्यादा जानकारी है तो आप इसके लिए बैंक में जाकर उनके प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं हनुमान जी के बहुत ही अचूक और असरदार कर्ज मुक्ति के उपाय और मंत्र बताने जा रहे हैं भक्तों। लेकिन हनुमान जी का भी कहना है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता है, परंतु क्या इस विचार की वजह से किसी को मेहनत करनी छोड़ देनी चाहिए? जवाब है नहीं। इतिहास गवाह है कि कर्मों द्वारा भाग्य की रेखाएं भी प्रभावित होती है।
इसलिए हमें यह अवश्य ध्यान में रखना है कि बिना कर्म किए किसी भी मंत्रों के उच्चारण मात्र से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। ये जो हनुमान ऋण मुक्ति मंत्र आपको बताएंगे, जिनके जाप के साथ साथ यदि आप सही कर्म करते रहेंगे तो इनका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि इस कलिकाल में हनुमान जी इतने जागृत और बलशाली माने जाते हैं कि यदि इनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगे तो आप हर तरह की पीड़ा और कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। फिर ये कर्ज क्या चीज है। हनुमान जी भी परेशानी के दिनों में अपने भक्तों की मदद के लिए जरूर आगे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं। इसे आप हनुमान चालीसा की इन लाइनों से भी समझ सकते हैं, भक्तों, जिनमें कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की इन चौपाई का जाप किसी भी समय पूजा पाठ के दौरान कर सकते हैं। इनसे आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब जो उपाय आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ उसे पूरा ध्यान देकर समझें भक्तों। आप कर्ज मुक्ति के लिए जिस उपाय को करने जा रहे हैं उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको फिर कर्ज लेना होगा, और वो कर्ज होगा मात्र 7 रुपए का। मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर किसी व्यक्ति से 7 रुपए का कर्ज लेकर उस 7 रुपए से एक आंख वाली नारियल को खरीदकर नारियल खरीदने में कुछ अपना पैसा भी मिलाकर खरीदे। अब उस नारियल में लाल कपड़ा लपेटकर थोड़ा सा पीला सिंदूर नारियल पर गिराकर अपने दाहिने हाथ के हथेली पर नारियल को रखकर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे झुककर इस मंत्र का उच्चारण एक बार करते हुए हनुमान जी को अर्पित कर दें। मंत्र इस प्रकार है भक्तों। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय मम ऋण मुक्ति निवारणाय। हनुमान जी को नारियल अर्पित करने के बाद उसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें भक्तों। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार नहीं कर सकते तो इस मंत्र का उच्चारण 108 बार यानी एक माला जाप करना होगा। मंत्र का उच्चारण शुद्ध करें भक्तों। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ये सब कर देने के बाद हनुमान जी की आरती कपूर जलाकर करें। उसके बाद हनुमान जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर कर्ज से मुक्ति दिलाने की विनती करें और उस नारियल को वैसे ही छोड़कर वापस अपने घर आ जाएं। उस दिन शुद्ध भोजन करें, तामसिक भोजन को घर से दूर रखें। इस उपाय को करने के बाद कल यानी बुधवार को सुबह सूर्योदय से पहले शुद्ध होकर हनुमान जी के फोटो या मूर्ति के समक्ष अपने घर में ही हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके मेहनत से कमाकर 7 रुपए उस कर्ज वाले को लौटा दें, जिनसे 7 रुपए कर्ज लेकर नारियल खरीदे थे। 7 दिन तक लगातार एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और सही कर्म करें, मेहनत करें। फल देने के लिए हनुमान जी खुद तैयार हैं। सही कर्म करने वालों की हनुमान जी हमेशा साथ देते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।